किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घमंड आ जाए ज़िंदगी में तो शमशान का एक चक्कर लगाना, तुमसे बेहतरीन लोग मिल जाएंगे वहाँ राख बने पड़े। हाय गाइज, नमस्कार। मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आर के मोटिवेशन स्टोरी। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बड़े बिजनेसमैन ने एक बड़े ऑडिटोरियम में स्पीच दे रहे थे और बता रहे थे लाइफ में बाउंस बैक कैसे करें। वो अपनी ही कहानी सुना रहे थे कि उनको ज़िंदगी में 3 गुरु मिले। उन्होंने बताया कि जब वो यंग एज में थे तो उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया था, एक बिजनेस शुरू किया था, तो उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया और उनकी एक लव लाइफ चल रही थी, सो लड़की भी चली गई, तो उनका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों खत्म हो गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उदास हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, घर बार छोड़कर घर से बाहर निकल गए। पता नहीं था कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बाबा बैरागी बनेंगे। तब उन्हें 3 गुरु मिले। पहला गुरु जो उन्हें मिला वो पहले दिन मिल गया। घर से बाहर निकल चुके थे, मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है। पहुँचते पहुँचते एक छोटे शहर में पहुँचे। रात हो चली थी, दुकानें बंद थी, घर बंद हो चुके थे लोगों के। कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा था। तभी गली में एक व्यक्ति दिखा जो दीवार में छेद कर रहा था। ये उनके पास गए और जाकर बोले, भैया मेरी एक मदद कर दो, मुझे एक रात रुकनी है, एक रात गुजारनी है, अगर आपके घर में थोड़ी सी जगह मिल जाए। जैसे उन्होंने बोला तो वो बंदा बोला, पागल है क्या, ये घर मेरा थोड़ी ना है, मैं तो खुद यहाँ दीवार में छेद कर रहा हूँ, मैं तो एक चोर हूँ भाई, चोरी करने आया हूँ, मैं तुम्हें कहाँ रखूँगा। तो उन्होंने कहा अगर कुछ मदद हो जाती। चोर को लगा भला बंदा है। चोर ने उन्हें अपने साथ ले गया। एक रात रुकने की बात हुई थी, लेकिन चोर इतना अच्छा निकला कि उन्होंने बताया कि वह 15 दिन 15 रातें गुजार दी। और ये बताते हैं कि जब भी चोर रात में चोरी करने के लिए जाता था, उनको 2 बात बोल के जाता था, भैया आराम से सोना और ऊपर वाले को याद करके प्रार्थना करके सोना। जब चोरी करके वापस आते थे तो ये पूछते थे कि आज कुछ बड़ा हाथ लगा, आज कुछ माल मिला, क्या हुआ। तो चोर कहता था कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद कल कुछ अच्छा होगा, ऊपर वाला सब कुछ अच्छा करेगा। पॉजिटिविटी का मैसेज देता था। ये बताते हैं कि 15 दिन ये उस चोर के साथ रहे और ये 15 दिन में उस चोर से एक ही बातें सीखी कि लाइफ में चोर भी मुझे पॉजिटिविटी सिखा रहा था। चोर भी बता रहा था कि सब कुछ अच्छा होगा, धीरज रखो। दूसरा गुरु जो उन्हें मिला वो था एक कुत्ता। गर्मी के दिन थे, प्यास लग रही थी, रास्ता भटक गए थे, जंगल में थे, तो उन्हें जोरदार तरीके से भागता हुआ एक कुत्ता दिखाई दिया जो दौड़ता चला जा रहा था। उनको लगा कि पता नहीं क्या होगा। उसके पीछे पीछे चले तो देखा कि वो कुत्ता दौड़ता हुआ एक नदी के किनारे चला गया। उन्हें भी नदी मिल गई, प्यास बुझाने लगे। कुत्ता भी शायद प्यासा था, प्यास बुझाने के लिए नदी के पास जाता वापस आता, पास जाता वापस आता। उन्होंने सोचा कि मैंने अपनी प्यास बुझा ली, कुत्ते के साथ क्या चक्कर है। फिर उन्हें समझ में आया कि कुत्ता नदी में अपनी ही परछाई देखकर डर जाता है, वापस चला जाता है, डर जाता है, वापस चला जाता है। फाइनली कुत्ते ने हिम्मत की और जाकर नदी में सीधे छलांग लगा दी। कुत्ते ने जाकर अपनी प्यास बुझा ली, वापस फिर से बाहर आ गया। लेकिन वो छोटी सी घटना ने उन्हें सिखाया कि लाइफ में अगर कहीं भी मुसीबत आ रही है तो एक जंप मारना यार ज़रूरी है, क्या पता उस जंप के नीचे से मुसीबत निकल जाए। तीसरा गुरु जो उन्हें मिला वो था एक छोटा सा बच्चा। एक छोटा बच्चा एक गांव में एक मोमबत्ती लेकर जा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे के साथ मज़ा लिया जाए। उन्होंने उस बच्चे को पास बुलाया और उसके पास जाकर उससे पूछा, जब ये मोमबत्ती तुमने जलाई होगी तो वो लाइट कहाँ से आई, ये उजाला कहाँ से आया। तो बच्चे ने सोचा कि ये मेरा मज़ा ले रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो बच्चे ने अचानक से मोमबत्ती बुझा दी और उसके बाद बोला कि ये जो उजाला था कहाँ गया।
बताओ ना, आप बताओ ना, आप कहाँ गया उजाला। तब उसे उस दिन समझ में आया कि ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, खुद को ज़्यादा ज्ञानी नहीं मानना चाहिए। हो सकता है आपसे ज़्यादा ज्ञानी और किसी के पास हो, आपसे ज़्यादा ज्ञान और किसी के पास हो। ये बताते हैं कि वो 3 गुरुओं ने जो 3 सीख दी थी, उससे उन्होंने लाइफ में वापसी कर ली, बाउंस बैक कर सके, ज़िंदगी में दोबारा वापस आ सके। वापस आके नया बिजनेस शुरू किया, बाद में शादी हो गई, अब बच्चे हैं, सब कुछ हैप्पी हैप्पी चल रहा है। लेकिन लाइफ में बाउंस बैक करने के लिए बताते हैं कि उन 3 गुरुओं की बहुत ज़रूरत है। वो 3 बातें आप भी ध्यान रखिए, और हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर 2 दिन के बाद सुबह 8:30 बजे आपके अपने चैनल RK मोटिवेशन स्टोरी में एक नई कहानी। याद रखिए, अगर हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे।